We are very happy about it. You spoke to Prime Minister, and what was the message from the Prime Minister, sir? He congratulated all of us and said that he would like to come and personally congratulate each one of us. And what is your next goal, sir? Because Rover need to come out. It will come. It will come out, and we'll take a decision today. We'll take a decision today. About the health of the rovers, sir. Not only coming out, what time it will come out, we'll decide today. What is the next mission, sir, of the ISRO? Next mission is Aditya L1 mission that is getting ready at Sriharikota. What is this mission? बधाई देता हूँ। ये एक तरह से ऐतिहासिक क्षण है और सभी देशवासियों को बहुत गर्वान्वित फील महसूस हो रहा है। मान्यताएं परमात्मा तक जा रही थी। हमारे वैज्ञानिकों का ये प्रयोग सफल हुआ है। ऐ मेरे भारतवर्ष, आपको अनंत बधाई। ये आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक लम्हा है हम सब के लिए, हम सब भारतीयों के लिए। हम सब का जो सीना है चौड़ा हो चुका है और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ तमाम साइंटिस्ट को, इसरो की पूरी टीम को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और जिनके नेतृत्व में ये हुआ है। बहुत बहुत बधाई सबको। जय हिंद। आज पूरे देश के लिए ऐतिहासिक पल है। इस प्रकार से आज दक्षिणी ध्रुव में भारत का चंद्रयान पहुंच गया है। सीधे चंद्रमा से हमारा सीधे संपर्क हो गया है। इसके लिए मैं देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में और उनके प्रोत्साहन के कारण से कुछ असफलताएं होने के बावजूद बीच के दिनों में चंद्रयान 2 के समय में जिस प्रकार से उन्होंने वैज्ञानिकों का उस अभियान में लगे हुए सभी अनुसंधानकर्ताओं का जिस प्रकार से प्रोत्साहन किया, उसी के कारण से वो और शक्ति के साथ और ऊर्जा के साथ लगे और आज पूरे देश को ये ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। सबको शुभकामनाएं। All I can say is congratulations India, congratulations the scientific community of the world, and let's all take pride in all our scientists and the endeavors which this country has been through. In spite of difficulties, in spite of challenges, we did what we did, and India is very, 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 very proud of all our scientific community. मैम, हमने देखा था प्रधानमंत्री भी कनेक्ट हुए थे, जो उत्साह दिख रहा था, क्या कहेंगे? देखिए, वो उत्साह जो प्रधानमंत्री जी ने जाहिर किया, वो उत्साह हर भारतीय के हृदय का उत्साह है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जाहिर किया गया। और उस मेरे से अगर आप सही मायने में पूछे तो मैं यही कहूंगी कि एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा क्षण जो भाषा में बताया ही नहीं जा सकता और जो हर भारतीय के मन की जो उत्सुकता, उत्तेजना, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ प्राइड जो है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इसीलिए हर भारतीय की प्रसन्नता जो है वो हम सबकी मुस्कुराहटों में शामिल है। साउथ पोल जो एरिया है चंद्रमा का, वहाँ पर पहला देश है जो हमारा वहाँ पर पहुँचा है, इसके लिए क्या कहेंगे मैम? क्या हम लीड कर सकते हैं? जी, going where no man has gone before, where no mission has gone before. It's a moment of pride, a moment of satisfaction, and गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा होता है, हर भारतीय का सिर ऊंचा उठता है और तिरंगे की शान, मर्यादा जो है वो पूरे विश्व में स्थापित होती है। और वापस जिस तरीके से श्रेय को लेकर लोग झगड़ाबाजी कर रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि अपने वैज्ञानिकों की क्षमताओं में और भारतीय की भारतीयताओं में हमें गौरवान्वित होना चाहिए। और मिशन को, स्पेस मिशन से लेकर तमाम मिशन को कैसे कैसे खराब किया गया, आज वो राजनीतिक बयानबाजी का मौका नहीं है। और आपके बर्थडे के दिन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी वैज्ञानिकों को खूब बधाई देता हूं जो नेहरू जी ने इसरो स्थापित किया था। आज से 75 साल पहले जो कल्पना की थी, आज साकार हो रहा है, तो सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से ये देश के लिए एक गौरवमय क्षण है और पूरे हिंदुस्तान को टीम चंद्रयान, इसरो और देश भर के वैज्ञानिकों पर गर्व है जिनके कारण ये बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। वैसे तो दुनिया के 4 देश पहले से चंद्रमा की सतह पर पहुंचे हैं, लेकिन आज जो भारत ने उपलब्धि हासिल की है, मैं समझता हूं कि वो
अभी तक दुनिया के किसी देश ने हासिल नहीं की है। ये देश का गौरवमयी क्षण है। पूरा हिंदुस्तान आज स्वतंत्रता दिवस के ठीक 8 दिन बाद इतनी बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ कुछ जश्न को और दुगना करता है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भविष्य में इस तरह के और मिशन जो देश ले रहा है, इससे पूरी मानवता का कल्याण होगा। मैं चंद्रयान की सफलता पर मैं देश के कर्मठ वैज्ञानिकों का, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा उठा है। पूरे देश को आज चंद्रयान की चंद्रमा पर उतरने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। No, look, I think it's a great moment for every Indian. 1.4 billion Indians today have, for the last few days, waited with anticipation, have prayed fervently for the successful landing of Chandrayaan-3. And I'm deeply proud as an Indian. I'm deeply proud to be part of Prime Minister Narendra Modi ji's government that has, in a sense, encouraged and inspired the team at ISRO to do what they have done today. My best wishes. Because today India has gone to the moon, landed in an area where no other country in the world has ever landed, and it is truly an inspiring day for every Indian, and I hope this will serve as a beacon of inspiration for even going further and more forward. So congratulations ISRO, congratulations to every scientist, and congratulations today to every Indian who has watched the landing. भारत की वैज्ञानिकों ने गंगा बचा दिया, भारत के वैज्ञानिकों ने अनोखा उपलब्धि किया। चंद्रयान अमृत काल में एक अनोखा उपलब्धि है। सही कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वैज्ञानिकों की इस अपेक्षा इंडिया इज ऑन मून, चंदा मामा हमारे हो गए हैं और दूर के नहीं है। ये आज बड़ा सपना साकार हुआ। वैज्ञानिकों को मैं अनेक अनेक बधाई देता हूँ। सर, प्रधानमंत्री जी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और जो तमाम वैज्ञानिक थे उनका हौसला बढ़ाया। G20 जो है वो भी होने वाला है, कितनी बड़ी बात है सर। भारत की संपूर्ण देश इसको आज सेलिब्रेट कर रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारी नागरिक भी हैं, वो दुनिया की कहीं भी बैठे, जिसे उन्होंने कहा मैं भी, मेरे दिल भारत में है। चंद्रयान के साथ खबर रखने में जुड़े हुआ है। अपने परिवारजनों को वो कहीं भी रहे बधाई दिए, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ দেশৰ বাবে এটা বিৰল আনন্দৰ দিন। চন্দ্ৰায়ন-3 চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিলে আৰু চন্দ্ৰৰ এনে এটা কোণত অৱতৰণ কৰিলে য'ত আগতে কোনো মহাকাশযান অৱতৰণ কৰিব পৰা নাছিলে। আজি আমি সকলোৱে ভাৰতৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ এই বিৰল মুহূৰ্তত আমি মহাকাশ বিজ্ঞানী ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলক অভিনন্দন জনাইছো আৰু কৃতজ্ঞ ভাৰতবাসীৰ হৈ তেওঁলোকক শলাগ লৈছো। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অমৃতকালৰ এই প্ৰভাতী মুহূৰ্তত ভাৰতে দেখুওৱা সফলতাই মই বিশ্বাস কৰোঁ বিশ্বৰ এখন বিকশিত দেশলৈ ভাৰতক ৰূপান্তৰ কৰিব। আজি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 31,500খন বিদ্যালয়ত চন্দ্ৰয়ানৰ যিটো লেণ্ডিং তাক দেখুৱাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছিলে। প্ৰায় 14 লাখতকৈও অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজিৰ এই ছফ্ট লেণ্ডিং পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বুলি মোক শিক্ষা বিভাগে জনাইছে। মই শিক্ষা বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু চন্দ্ৰযানৰ ওপৰত আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অদূৰ ভৱিষ্যতে 3খনকৈ ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিম, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চন্দ্ৰয়ানৰ ওপৰত নিজৰ অভিজ্ঞতা লিখিব পাৰে আৰু মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যিটো ধাউতি সেই ধাউতি তেওঁলোকে অনাগত দিনলৈও বঢ়াই ৰাখিব পাৰে। ধন্যবাদ।